हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए स्पेशल एसएससी सीजीएल, एमटीएस, आपके जीडी सभी परीक्षाओं के लिए बैंक है, रेलवे है, आपके डिफेंस है, पुलिस है, सभी परीक्षाओं के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए हम जीके के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए काली, बी लाल, और सी जलोढ़, और डी लेटराइट। तो आपका राइट आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेजली, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मैकाले, और डी विलियम बेंटिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित लॉर्ड मैकाले हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए कथक, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, और डी ओडिसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो बिरजू महाराज है जो कथक नृत्य के विद्या संबंधित हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन है ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद गौरी। तो तराइन की जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, वो 1191 में हुआ था। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में यानी 1192 में जो पृथ्वीराज की हार हुई थी, कि जो मोहम्मद गौरी है जो कि कन्नौज के राजा जयचंद से मिल लिया था, तो गायों को आगे रख के ये जो युद्ध जीता गया। तो उससे पहले यहाँ पर हमारे पूरे इस भारतवर्ष में हिंदू राज के अलावा कोई भी जो कि और देश का राज या मुस्लिम शासक नहीं था। तो ये जो मोहम्मद गौरी जो कि गुलाम वंश का था, उसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में यानी 1192 में हरा करके, और ये जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका सेनापति था, उसको यहाँ पर राजा बनाया, और यहाँ पर जो कि गुलाम वंश की नींव डाली, और यह मुस्लिम राज को यहाँ पर स्थापित किया। तो ये इसकी स्टोरी। तो मोहम्मद गौरी इधर राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी केशव चंद्र सेन, और डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जागरण के अग्रदूत के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, और ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपका ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु में
तुरंत परिवर्तन ना हो तो उसकी गति है। आपका ऑप्शन है ए शून्य, बी तुरंत गति, सी एक समान गति और डी वक्रीय गति। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो इसका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक समान गति होगी। ये भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है, जो कि गति के जो लेसन है, जो कि मोशन का। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। यानी कि गतिमान वस्तु में तुरंत यदि प्रवृत्ति ना हो तो गति एक समान होगी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए क्षोभमंडल, बी आयनमंडल, सी समताप मंडल और डी बहिर्मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सर BN राव और डी श्री KM मुंशी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय संविधान सभा के जो संविधान सलाहकार सर BN राव थे। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए आर्नियोथोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी और डी एवियोनोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी पक्षी और उनके आवासों को जो अध्ययन किया जाता है वो उस ब्रांच को आर्नियोथोलॉजी बोलते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर दीजिए। और आप कितने क्वेश्चन 30 में से अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए आप कमेंट करना। आपका कोई और कि किस रूप में वो हमारे बच्चों को कई कमेंट आ रहे हैं। अब भी हमने कमेंट देखे कि सर आप इंग्लिश मीडियम में बनाइए, तो हम अब 1-2 दिन में ही आपको इंग्लिश मीडियम में इसको बायलिंगुअल तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन बताएंगे। तो इसका टेंशन ना लें। और हम इस जीके की कोई भी ब्रांच हम नहीं छोड़ रहे हैं। जीके में कि और सब विषय तो कोई फिजिक्स है या केमिस्ट्री उसकी अलग उसका वही विषय होती है, लेकिन जीके में सभी विषय होती हैं। जीके और जीएस का मतलब ही है, इसमें हिस्ट्री सब होती है। इसमें प्राचीन जो कि इतिहास है, मध्यकाल इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है, इसमें भूगोल है, सभी इसमें अर्थशास्त्र क्वेश्चन है, सभी खेलकूद के क्वेश्चन है, सभी करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपके सभी जो डिस्कवरी और इन्वेंशन है, आविष्कार, और आपके जो डे और अवार्ड हैं। तो हमारे जीके में सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं और हम सभी कुछ तरह के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाली परीक्षा ये नहीं कि SSC CGL है, MTS और ये हो, आपको NDA है, CDS है, सिविल सर्विस का कोई एग्ज़ाम है, 3rd ग्रेड क्लर्क का कोई एग्ज़ाम है, बैंक का कोई एग्ज़ाम है, PO का एग्ज़ाम है, आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, आपको सभी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सब में ये जीके के क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आपको बहुत लाभ होगा। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आपका ऑप्शन है ए 43वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संशोधन द्वारा, सी 41वें संशोधन द्वारा और डी 40वें संशोधन द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द यानी कि सेकुलरिज्म जो जोड़ा गया वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपके ऑप्शन है, साइंस क्वेश्चन है, ए दाब अंतर, बी केश की घटना, सी तेल की
कम श्यानता और डी से संयोजक बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी केस की एक घटना। लैंप की बत्ती में तेल जो कि जिसके कारण उठता है वो है केस की एक घटना। तो सी बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस और डी क्रिकेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल खेल के लिए दिया जाता है। मैंने आपको बताया था देवधर ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, आपका सभी तरह के जो कि उर्वेयर कप है, थॉमस कप है, वो किस खेल के लिए किसको दिया जाता है। जो लड़कियों की और लड़कों की भी अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, तो उनको आप अलग से याद कर लें। जो ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन है, यूएस फ्रेंच ओपन है, तो उसमें कौन किस चीज़ में चैंपियन रहा है तो वो याद कर लें। मैं आपको और मैं सभी बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए सत्य समाज, बी आर्य समाज, सी धर्म समाज और डी ब्रह्म समाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, यानी कि राजा राम मोहन द्वारा स्थापित जो समाज था उसको ब्रह्म समाज। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को कहते हैं। आपको ऑप्शन है ए वित्तीय घाटा, बी चालू खाता घाटा, सी विदेशी विनिमय रिजर्व, डी भुगतान संतुलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि भुगतान संतुलन। इस समय हमारी जो कि विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 689 जो कि अरब डॉलर हो गया है। इस समय हम विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर चीन है और फिर जापान है और फिर स्विट्जरलैंड चौथे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार। इस समय इसके आंकड़े हर सप्ताह आते हैं। तो इस समय 689 अरब डॉलर, इसी सप्ताह 5 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर जो बढ़ा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आपका ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां किसका लड़का था? ये जहांगीर का। यानी ये मुग़ल वंश जो कि हम बार बार अपने इसमें रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि आपको वंशावली याद रहे। यानी कि जो बाबर ने इस मुग़ल जो कि वंश की स्थापना 1526 में लोधी को जो कि आपको पानीपत के युद्ध में हरा करके उसमें 1526 में स्थापित, उसके थे हुमायूं के थे अकबर, और अकबर के जहांगीर, और जहांगीर के शाहजहां, और शाहजहां के थे औरंगजेब। इस तरह से ये वंशावली है। तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद विश्व कब होता है? आपका ऑप्शन है ए 11 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 21 मार्च और डी 23 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी शरद विश्व 23 सितंबर को होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी अश्वघोष और डी जयदेव और डी बाणभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी पुस्तक गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो
तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो मशहूर खां, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार, जो कि जहांगीर के जो कि शासनकाल में थे, तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक रक्तदाता हुए लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। आपका ऑप्शन है ए का ए, बी का बी, सी का ओ और डी का ए बी। ये ग्रुप है, रक्त ग्रुप है। तो सार्वत्रिक रक्तदाता के लोग हैं आपका ऑप्शन, तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ओ ग्रुप सर्व रक्तदाता लोग हैं, ओ ग्रुप वाले। तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था। आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बाबर, सी बहरोज लोदी और डी जलालुद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन बी और डी विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहला सबको मालूम है कौन है, पहला उत्तर प्रदेश। तो दूसरा कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो कि जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा यूपी के बाद जो हमारा दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से वो राज्य है महाराष्ट्र। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। इस समय पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद में अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ये क्वेश्चन सब बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था। आपका ऑप्शन है ए एम के गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय और डी लोकमान्य तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, एम के गांधी। यानी जलियांवाला जो नरसंहार जो कांड हुआ था उसके विरोध के स्वरूप में जो केसर हिंद का सम्मान जो एम के गांधी ने लौटा दिया था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन है ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी मेसोस्फियर और डी थर्मोस्फियर या आयन मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि वायुमंडल की जो पहली परत को क्षोभमंडल बोलते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड बॉवेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी समन्वय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के दौरान भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड इरविन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भू परपट्टी किस शैल से बनी है। आपका ऑप्शन है ए आग्नेय, बी कायांतरित, सी अवसादी और डी कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि अधिकांश भूपट्टी जो आग्नेय शैल से बनी है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है, यानी असम में पाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया, कब किया विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी विदर्भ में और डी जो तेलंगाना में और डी बिहार में। कहाँ किया था? बच्चे कमेंट किए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो कि महाराष्ट्र में भूदान नेता जो विनोबा भावे ने जो आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू किया था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का, भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी भारत में लाल मिर्च की जो सर्वाधिक खेती आंध्र प्रदेश में होती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन। आप किस तरह के और क्वेश्चन चाहिए, हम वैसे हम किसी भी ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हमारे खेल कूद हो, डे हो, इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो, हम किसी भी कोई डे अवार्ड कुछ भी क्वेश्चन, हम साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम जो कि हम सब कुछ साइंस के क्वेश्चन भी, और हमारे इस चैनल पर जो जीके और जीएस के अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी भी कराई जा रही है। यानी कि पूरी संपूर्ण तैयारी कंपटीशन की आपको हर क्वेश्चन, हर चीज़ इस चैनल पर उपलब्ध होगी। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।